today I am going to teaching about Science NCERT Class 6 Chapter number 1 Food Where Does It Come From। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब हम जो खाना खाते हैं वो आखिर आता कहाँ से है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसे हमने रोटी खाई, कहाँ से आया ये, कैसे बना, ये पढ़ेंगे। किस टाइप के हम खाना खाते हैं, कितनी वैरायटी के हम खाना खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं और कौन कौन से एनिमल कौन सा खाना खाते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये फूड होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ फूड, फूड की डेफिनेशन ये बोलती है, मतलब फूड ये होता है कि हम किसी टाइप का भी खाना खा रहे हैं और उससे हमारी बॉडी को ताकत मिले, कुछ ग्रोथ मिले, हमारे टिश्यूज ठीक हो। जैसे कहीं पे हमें लग जाती है तो वो जहाँ पे लगी है मतलब उधर के टिश्यूज क्या हो गए, डैमेज हो चुके हैं। वो डैमेज करे हुए टिश्यूज को रिपेयर करता है कौन, हमारा जो भोजन हम जो खा रहे हैं। सुबह हम अलग खाते हैं, लंच में हम अलग खाते हैं, डिनर में हम अलग खाते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग टाइप का खाना अलग अलग चीज़ों को ठीक करता है। सबसे पहले हेल्पफुल हमारा भोजन करता है एनर्जी। एनर्जी मतलब अगर हम कुछ खा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगी, उससे ताकत मिलेगी। ठीक है, जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब एनी टाइप का ऑफ फूड, रोटी हुई, फ्रूट्स हुए, पल्सेस। रोटी खाते हैं हम, ज़्यादातर हम लोग ज़्यादातर रोज क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। वो किससे बना हुआ होता है, अनाज से, जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं। सीरियल्स हमें सबसे ज़्यादा ताकत देता है। जैसे राइस खाया, रोटी खाई, पल्सेस खाए, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, तो ये क्या हुए, सब्सटेंस हुए, टेकन इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में वो गए। किसके लिए हेल्प करेंगे, वो एक्टिविटीज के लिए सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे एनर्जी, है ना। जैसे आपने देखा होगा, हम जब सुबह खाते हैं, सुबह कुछ भी बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें वो जो ताकत मिलती है सुबह ब्रेकफास्ट में वो रात तक चलती है। हमें बिल्कुल वीकनेस नहीं होती है, हमें एनर्जी बनी हुई होती है, हम दिन भर सारे काम कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फिर टिश्यूज को रिपेयर करना। टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज मतलब जैसे हमारा ये सेल है, बॉडी में बहुत सारे सेल्स है ना, मिलियंस से भी ज्यादा सेल्स है। तो ये क्या होंगे, जैसे ये टिश्यूज है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज रहते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। अगर ये इसके बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये टिश्यूज क्या होता है, अगर जैसे हमें कहीं से लग गई, यहाँ पे टिश्यूज कट ब्रेक हो गए, तो वो क्या करेगा, हमने जो खाया है वो टिश्यूज को ठीक करेगा। तो वो कुछ टाइम तक हमारे जैसे लग गई है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने वो भोजन खाया है, उसमें इतनी प्रोवाइड एनर्जी है, उसमें इतनी डेवलपमेंट है कि वो ग्रोथ करेगा और वो टिश्यूज ठीक हो जाएंगे। तो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज का काम करता है भोजन। फिर है वो मटेरियल जो हमें किसके लिए हेल्प करे, ग्रोथ। हम खा रहे हैं, हमारी एज बढ़ते बढ़ते हमारी हाइट बढ़ रही है ना, बोन्स थोड़े डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ आ रही है, हमें ताकत आ रही है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब री मतलब होता है फिर से, री मतलब होता है फिर से, और प्रोडक्शन मतलब बनना, बनना मतलब फिर से वो प्रोड्यूस, वो ऑर्गेनिज्म का बनना। हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो नए जीव को जन्म देने के लिए हेल्प करता है हमारा भोजन। रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही समझिए कि रिप्रोडक्शन मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को फिर से अच्छा, मतलब उन ऑर्गन्स को अच्छा करता है, डेवलपमेंट देता है। और सबसे बड़ी चीज, हमें जो बीमारी ना हो, कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी ना हो, उससे बचा के रखता है। रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, क्या कोई बीमारी ना हो उससे बचा के रखेगा। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज, है ना, सुना है, हार्ट अटैक। अगर हम उस टाइप का भोजन खाएंगे, मतलब हम एक प्रॉपर तरीके से हर टाइप का भोजन खाएंगे, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो हम जब ये एक्टिविटी सब में हेल्पफुल रहता है हमारा भोजन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फूड। फूड इतने काम करता है, ठीक है, क्या क्या, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ग्रोथ देगा, डेवलपमेंट करेगा, टिश्यूज को रिपेयर करेगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और सारे बीमारियों से होने से बचाएगा। जैसे एनीमिया सुना होगा आपने, ब्लड की कमी हो जाती है ना, स्किन के रिंकल खिंची जाती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है। और तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी क्यों, क्योंकि हम आयरन वाला भोजन नहीं खा रहे।
आयरन किस में होता है? गुड़ में होता है, पालक में होता है, तो वो हमें उस चीज को पूरा करता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे, सारी सब्जियां खाएंगे, सारे पल्सेस खाएंगे, तो हमें बीमारियां नहीं हो पाएंगी। अब फंक्शंस ऑफ फूड पढ़ते हैं। अब फंक्शंस ऑफ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, मेन पॉइंट क्या है? एनर्जी देना। अगर हम सुबह से शाम तक खा रहे हैं तो वो ताकत बनी रहती है हर एक भोजन की, तो सबसे बड़ा मेन चीज क्या है? एनर्जी। एनर्जी रहेगी तो हर डेवलपमेंट होगा, बॉडी में ग्रोथ भी होगी। फिर है टिश्यूज को रिपेयर करना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, तो टिश्यूज को रिपेयर करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है और डिजीज से प्रोटेक्ट रखता है, बचा के रखता है। अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं हो पाएगी। अब हम भोजन खाते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज समझ लो रोटी ही खा रहे हैं और कुछ रोटी और सब्जी खा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं खा रहे, तो हम मम्मी को बोलते ना कि मम्मी आप तो कुछ स्पेशल बना ही नहीं रहे हो, एक ही एक चीज खा के हम बोर हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा खाने में वैरायटी होना चाहिए। वैरायटी होगी तो हम हर टाइप का भोजन खा पाएंगे। वैरायटी मतलब जैसे फूड वैरायटी रिफर्स टू द कंजप्शन। बहुत छोटे नहीं दिख रहा ये हो गया ये फूड वैरायटी से। फूड वैरायटी रिफर्स टू द कंजप्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फूड, मतलब फूड का ऐसा मिक्सचर जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम मतलब खाना, लेना, ठीक है। कहां से? इंटायर रेंज ऑफ फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? सीरियल्स, इसमें हर टाइप का क्या आता है? अनाज, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, ये किस में आते हैं? सीरियल्स में आते हैं। फिर है फ्रूट्स, हर टाइप के हम खाते हैं। आपने सुना होगा एप्पल खाते हैं हम, मैंगो खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, बहुत सारे हैं। वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे स्पिनच, पोटैटो, टोमेटो, है ना, बहुत सारे होते हैं। वैरायटी हमारे खाने में बहुत सारी होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बने, मिल्क हुए, मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती है, चीज, क्रीम, पनीर, और एक लास्ट होता है मीट प्रोडक्ट्स। मीट में जैसे एग आए जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं, चिकन, फिश, है ना। तो ये क्या होते हैं? ये वैरायटी ऑफ फूड है। मतलब हमारे भोजन में कुछ सीरियल्स के ग्रुप होता है, कुछ फूड का एक ग्रुप होता है, कुछ वेजिटेबल का होता है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और मीट के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर जैसे समझ लो हम सिर्फ राइस खा रहे हैं, ठीक है, और सब्जी में हम सिर्फ पोटैटो खा रहे हैं, तो ये क्या अच्छा लगेगा? हम रोज रोज एक ही चीज खा रहे हैं। हमें हर टाइप का भोजन चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड ग्रुप। हमारे खाने में ये पूरे 5 ग्रुप का मिक्सचर होता है जिसको हमारी बॉडी खाती है। तो इंटायर रेंज ऑफ फूड ग्रुप, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस मीन्स इंक्लूडिंग डिफरेंट फूड। डिफरेंट फूड मतलब अलग अलग प्रकार का भोजन। कभी हमने छोले भटूरे खाए, कभी हमने दाल बाटी खाई, कभी हमने मंचूरियन खाई, कुछ हमने नट्स भी लेते हैं तो वो भी एक भोजन हुआ, हलवा खाते हैं, है ना। तो डिफरेंट फूड्स विथ इन ईच फूड ग्रुप, मतलब हर एक फूड ग्रुप का डिफरेंट टाइप से फूड्स को बनाया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? वैरायटी ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ फूड वेजिटेबल्स, मतलब फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, एप्पल ले लिया, कभी मैंगो खा लिया, कभी पाइनएप्पल खा लिया। वेजिटेबल में जरूरी नहीं हम रोज पालक ही खाएं, हम पोटैटो खा सकते हैं, टोमेटो खा सकते हैं, ठीक है। और क्या खाते हैं हम? जैसे कभी ब्रिंजल खाते हैं, है ना। तो हर टाइप का हम भोजन खा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैरायटी ऑफ फूड बोलते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है इसमें हम पूरी है, राइस है, सब्जी है, खीर है, सलाद भी है, ये भी है ना। तो हर टाइप का खाने की वैरायटी होती है। वैसे ही है वैरायटी ऑफ फूड। अब वैरायटी ऑफ फूड आपने देखा होगा, हम समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, है ना, पोहे खाते हैं, तो ये समोसे मतलब ये भी एक वैरायटी है। हम अलग अलग टाइप का खाना अलग अलग प्रकार से खाते हैं, उसी को हम वैरायटी ऑफ फूड कहते हैं। अब है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड।
अब जैसे इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है जैसे हमने राइस खाया, राइस कैसे बना, हमने कुकर लिया, उसमें पानी लिया, उसमें हमने राइस डाले, उसमें हमने नमक डाला। तो इतनी सारी चीजें से डालने से, हमें पानी और नमक सॉल्ट डालने से वो पूरा क्या पूरा बन गया, मतलब वो फिर से स्टार्ट सर हुआ ही नहीं। अब वैरायटी ऑफ फूड के बाद हम पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। अब हमने जितने प्रकार के खाने खाए, डिफरेंट टाइप के फूड खाए, समोसे खाए, जलेबी खाई, पोहे खाए, छोले भटूरे खाए, ठीक है, रोटी खाई, सब्जी खाई, राइस खाए। अब हम पढ़ेंगे ये बनता कैसे है। इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी चीज हम खा रहे हैं उसमें कितनी सारी चीजें मटेरियल उसमें डला है। एनी सब्सटेंस और मटेरियल मतलब कोई भी सब्सटेंस, जैसे रोटी खा रहे हैं हम, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिश, वो एक डिश तैयार हो गई ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम खीर खाते हैं, खीर कैसे बनती है, दूध लेते हैं, चावल लेते हैं, उसमें कुछ और हम नट्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, उसमें हम शुगर डालते हैं, तब जाके हमें खीर बनती है, फिर हम उसको खाते हैं। अगर हम सिंपल क्या कहते हैं चावल खा लें तो क्या वो खीर होगी, नहीं होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, मतलब बहुत सारे प्रकार के मटेरियल उसमें बनने पर डिश तैयार हो, उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एग्जांपल खीर में हम क्या डालेंगे, घी डालते हैं, राइस लेते हैं, मिल्क लेते हैं, शुगर लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तब हमारी क्या बनती है, खीर बनती है। फिर है रोटी चपाती, वैसे आटा, हम पिसा हुआ आटा लेंगे ना, ग्राइंड करा हुआ, ठीक है, वाटर लेंगे, उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक चपाती, हमें 2 इंग्रेडिएंट्स उसमें डालने पड़ते हैं, तब जाके हमें रोटी बनती है। और हीट देते हैं, वाटर और सॉल्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोटी। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि प्लांट से कौन कौन से भोजन आते हैं, मतलब प्लांट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। फूड्स फ्रॉम प्लांट, ग्रीन प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर। आप लोगों ने सुना है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या हम उनको अपनी तरह रोटी सब्जी खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते। क्यों, क्योंकि वो मूवेबल, चल कर नहीं जा सकते, है ना, वो एक ही जगह पे रहते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर जिसको बोलते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन मतलब खुद से खाना बनाने वाले। किसके द्वारा बनाते हैं ये, लाइट, जो सनलाइट पड़ रही है, और क्या है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी रहती है, लेकिन प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने उसमें पानी भी तो डाला, ठीक है, सनलाइट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल काम करता है उस पत्ते को, मतलब उस प्लांट को ग्रीन बनाए रखना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। प्रेजेंट कहाँ होता है ये, लीव्स में, पत्ते में। टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब इतनी सारी चीजों से, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये हमने किसकी बात करी, प्लांट्स की बात करी। अब हम लोग जानवर की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। अब डिफरेंट प्लांट पार्ट्स फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन्ड आर द रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। हमारे खाने में हमारा जो भोजन होता है वो इन्हीं के अंदर से आता है। देखा होगा ना आपने, सुना है कि पोटैटो कहाँ लगता है, पोटैटो लगता है स्टेम्स में, मतलब तना, जो पेड़ होता है उसके तने में। अब टर्निप, रेडिश, है ना, ये कहाँ लगता है, रूट्स में, मतलब जो प्लांट होता है उसके तने बिल्कुल नीचे साइड, रूट्स में, जड़ में लगता है। अब हम एक पिक्चर देखते हैं, आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये है, ये पूरा एक इसके पार्ट्स है। स्टार्टिंग में दिख रहा होगा ये फ्लावर, है ना, हमारे कुछ भोजन यहाँ भी लगता है फ्लावर, जैसे कॉलीफ्लावर, नाम सुनने में लग रहा है फ्लावर आ रहा है। फ्रूट्स, हम एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, है ना, बनाना खाते हैं। स्टेम्स, जैसे मैंने बताया, पोटैटो, जिंजर, लीफ, स्पिनच, मिंट खाते हैं, ठीक है। रूट्स मतलब एकदम जड़ में लगता है, जहाँ पर जो हमें भोजन इधर जगह से, मतलब यहाँ पर से मिले, वो कहाँ से मिल रहा है, ये प्लांट से ही मिल रहा है, बिल्कुल मिट्टी के अंदर, जहाँ पे कहाँ पे प्रोड्यूस हो, रूट्स के अंदर हो।
एक मिनट रफ कर। इसी को हम बोलते हैं एडिबल पार्ट्स, मतलब जो प्लांट्स में से खाने लायक चीजें हो उसको हम बोलेंगे एडिबल पार्ट्स, ईटेबल प्लांट्स बोलते हैं हम। फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, अब कौन कौन से फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं? फर्स्ट है सीरियल, सीरियल्स मतलब अनाज, हमें क्या क्या मिलेगा? वीट, राइस एंड मेज, मक्का है ना, गेहूं, चावल, ये सब सीरियल्स के अंदर आते हैं। फिर है पल्सेस, पल्सेस भी मिलती हैं, पल्सेस मतलब दालें बहुत सारी मिलती हैं, सोयाबीन की, चने की दाल, मूंगफली, ठीक है, मटर, बीन्स, है ना। वेजिटेबल्स भी मिलते हैं बहुत सारे, रेडिश मिलती है, कैरोट मिलते हैं, पोटैटो, स्पिनच, टोमेटो, बहुत सारी वैरायटी के हमें मिलती है वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स। वैसे फ्रूट्स मिलते हैं मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना। मसालों में भी हल्दी जिसे चिली बोलते हैं, जिंजर, अदरक, कार्डेमम मतलब इलायची, है ना, ये सब कहाँ से हमें प्लांट्स देते हैं। ऑयल्स, मस्टर्ड सरसों का तेल, नारियल, कोकोनट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल। शुगर में हमें शुगर केन मिलता है, गन्ना जिसे बोलते हैं, है ना। फिर है स्प्राउटेड सीड्स, जो जर्मिनेट हो जाए। आप लोगों ने खाया होगा घर पे स्प्राउट सीड्स, जिसको हम बोलते हैं चने और मूंगफली दाल को, एक देखा होगा थ्रेड जैसा उसमें स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स मतलब ग्रो वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक धागे जैसा स्ट्रक्चर, वो बीजों, वो सीड्स में से निकले। जब हम उसको पानी में सोक्ड करें, मतलब भिगो के रखें, और उसी को हम क्या बोलेंगे? स्प्राउट सीड्स, ठीक है। स्प्राउट सीड्स स्प्राउट बोलते हैं, किससे बनता है? मूंग बीन। आपने खाया होगी ना मूंग, ग्रीन कलर की जो दाल रहती है उसको हम मूंग बीन्स बोलते हैं। चिकपी मतलब ग्राम, वो जो चने दाल होती है, बैंगल ग्राम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस पाई जाती है, मतलब इसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं कि अच्छे से बॉडी को ग्रो भी करवाती है, डेवलपमेंट भी करती है, और ये जर्मिनेट होकर इतने ज्यादा मतलब पोषण वाले हो जाते हैं। If we take some dry seeds of moong chickpea and keep them in water for 1 or 2 days, a small white structure may have a grown out of seeds. मतलब अब ये जर्मिनेट होते कैसे? आप लोगों ने देखा होगा ना, एक बाउल लिया, उसमें हमने पानी डाला, कुछ ये सीड्स डाली, किस किस की? चिकपी की और मूंग की। हमने इसको 1 से 2 दिनों के लिए भिगो के रखा। आप देखेंगे उसके अंदर एक स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर दिखेगा, उसमें से ग्रोन होगा। उन सीड्स को हम बोलेंगे स्प्राउट सीड्स, मतलब स्प्राउटेड हो गए, वो उग गए, है ना। वो खाने में इतने न्यूट्रिशन होते हैं कि हमारे सारी डिजीज को एक तो रोकते भी हैं, डिजीज नहीं होने देते, और हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है। अब जैसे डायग्राम में देखा होगा, ये चने का ऐसे उग गए ना, ये थ्रेड जैसे, वैसे ये मूंग की दाल है, ये से थ्रेड जैसे निकल गए। अब हमने प्लांट्स की बात कर ली, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स तक के हम पहुंच गए। अब एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलते हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। एग सबसे मेन है ना, वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है। प्रोटीन मतलब हमें बॉडी को बिल्ड करना। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग जिम जाते हैं सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? मीट, चिकन, है ना, एग। तो वो बहुत ज्यादा प्रोटीन का काम करते हैं, बॉडी को बिल्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखिए फर्स्ट है एग। एग है ना, एग इज द मोस्ट कॉमन बर्ड, इजीली मिल जाता है हैंड से हमें। ईटेड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में खाते हैं ये। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। प्रोटीन और विटामिन, है ना। विटामिन मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज होने से रोक सके, बॉडी को बिल्ड करे, ये प्रोटीन का काम करता है। विटामिन भी वैसा ही होता है। फिर हम पढ़ते हैं हनी। हनी भी मिलता है, हनी बी से। इट इज अ स्वीट लिक्विड। आपने खाया होगा ना, हनी का टेस्ट जो होता है बहुत मीठा होता है। वो जो कहाँ बीज से मिलता है हमें, उसके नेक्टर, फ्लावर का रस चूस कर लेती है वो, और वो हनी क्या करती है, उसको कलेक्ट करती है बीव्स, इसके जो बीव होता है ना, मतलब जहाँ से वो इकट्ठा करके लेकर आती है फ्लावर से, और अपने एक छत्ते में रखती है। इट इज यूज्ड इन द कुकिंग एंड ऑल्सो हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। इसको हम कुकिंग के लिए भी हेल्प कर सकते हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है इसकी। जैसे एग्जाम्पल, मीट ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, है ना, चिकन, फिश एंड प्रॉन्स आर कॉमनली ईटन, ये सब खाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिल्क। मिल्क ये भी हम एनिमल से मिल रहा है। एग ये भी न्यूट्रिशियस होते हैं, प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। अब है व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें,
अब हम देखेंगे एनिमल क्या खाते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जानवर है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं। कैसे? जो सिर्फ देखा होगा घास घास खाते हैं। आपने देखा है गाय क्या खाती है? गाय, भैंस, गोट, है ना, क्या खाती है वो? सबसे ज्यादा घास खाती है। तो एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हर्बीवोर्स फर्स्ट होता है। हर्बीवोर्स, हर्ब मतलब होता है घास वास खाना। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स सिर्फ फ्लैश फूड खाना। ऐसे लॉयन, लॉयन क्या करता है? अगर हम उसके सामने के वहां पकड़ के खा लेगा। क्यों? क्योंकि सीधे मांस को अटैक करता है। कार्निवोर्स उसको कहते हैं। ओमनिवोर्स दोनों ही में खुश जाते हैं, मतलब इनको फ्लैश भी चाहिए, इनको प्लांट्स वाला फूड भी चाहिए। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? हार्बीवोर्स आर दोस प्लांट ईट ओनली प्लांट। ये क्या खाएंगे? सिर्फ प्लांट खाएंगे और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएंगे, है ना, पत्तियां हुए, उसकी रूट्स हुई, उसकी ये सब चीजें खाते हैं। जैसे एग्जांपल काउ, डियर, हॉर्स, स्क्वेरल, एलिफेंट। ये देखिए एलिफेंट ये खा रहा है ना, पत्ते खा रहा है। ये एग्जांपल किसके? हर्बीवोर्स एनिमल्स के। फिर है कार्निवोर जो सीधे फ्लैश खाते हैं। अच्छा एग्जांपल किसका होगा इसका? लॉयन का, टाइगर का। कार्निवोर्स आर दोस ईट ओनली फ्लैश। फ्लैश मतलब मांस, है ना, दूसरे जानवर पकड़ के खाते हैं। उनके सामने बिल्ली गई, है ना, डॉग हुआ तो उनको पकड़ के खा लेगा। जैसे कौन है इसके एग्जांपल? लॉयन हुए, टाइगर हुए, है ना, जैकॉल हुए। ये सब किसके एग्जांपल है? कार्निवोर्स के एग्जांपल। ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं। ऑमनिवोर्स जो कौन से एनिमल्स? दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ये किसको? पत्ते भी खाएं, फ्लैश भी खाएं, दोनों ही खाते हैं ये तो। जैसे बियर हुए, क्रो हुए, ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स में भी तो आएंगे ऑमनिवोर्स। ह्यूमन बींग्स कैसे? हम मीट खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, प्लांट्स वाली चीजें भी तो खाते हैं, फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल, ये भी तो प्लांट से आ रहे हैं। तो हम क्या ऑमनिवोर्स में ही आते हैं। ये जैसे क्रो है ना, ये दोनों खा सकते हैं।